नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमके स्टडीज ऑफिशियल में। आज हम मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत का भाग 2 देखेंगे, जिसमें हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने मध्यकालीन इतिहास में अरबों का भारत पर आक्रमण, तुर्कों का भारत पर आक्रमण और दिल्ली सल्तनत का भाग 1 गुलाम वंश देख लिया है। जिसे नहीं देखा है वो आप पिछली सीरीज में देख सकते हैं। आज हम खिलजी वंश के बारे में जानेंगे। देखिए, खिलजी वंश के मुख्य मुख्य शासकों के बारे में ही पढ़ेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो सबसे पहले हम जलाउद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी और खुसरो खां के बारे में देखेंगे आज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी का जो टाइम पीरियड है वो 1290 से 1296 ईस्वी तक था। इसने 1290 ईस्वी में शमशुद्दीन क्यूमर्स, जो कि गुलाम वंश का अंतिम शासक था और उस समय वो बहुत छोटा बालक था, उसकी हत्या करके ये 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना करता है। ठीक है, इसका भतीजा या दामाद अलाउद्दीन खिलजी इसकी हत्या करवा देता है। ठीक है, और खुद गद्दी पर बैठ जाता है। ओके, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल स्टार्ट होता है और ये 1296 से लेकर 1320 तक रहता है। इसका वास्तविक नाम अली गुशाब था। इसने एकता प्रणाली समाप्त कर स्थायी सेना या वेतन देना भी बोलते थे जिसको, मतलब सैनिकों को वेतन देना शुरू कर दिया था इसने। ठीक है, एकता प्रणाली क्या होती थी? इसमें एक इक्तादार होता था, जो उसको एक जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता था ताकि वो अपनी सेना की देखरेख कर सके, और जब जो सुल्तान शासक होता था उसको जरूरत हो तो वो उन सैन्यार को लेकर सुल्तान की मदद के लिए आ जाता था। ठीक है, इसने ये प्रणाली समाप्त कर दी। और एक बात और ध्यान देने की बात है कि जो अलाउद्दीन खिलजी था वो स्वयं एक इक्तादार था। किसके शासनकाल में? जलाउद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में। ठीक है, नगद वेतन की शुरुआत करी। इसके अलावा एक सैनिक को 334 जीतल दिए जाते थे। जैसे आजकल रुपए होते हैं तो वैसे कुछ जीतल चलता होगा उस टाइम। ठीक है, सैनिकों के लिए मूल यंत्र प्रणाली की शुरुआत की। ठीक है, अब क्या होता था कि जब इसने स्थायी वेतन देना शुरू कर दिया तो सैनिक क्या करते थे, जैसे महंगाई बढ़ती थी तो शासक के पास आ जाते थे कि हमारा वेतन बढ़ाइए क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी है। ठीक है, तो इसलिए इसने इस चीज़ का सोल्यूशन पाने के लिए क्या किया कि बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू करी। इसमें इसने क्या किया, सभी चीज़ों के दाम फिक्स कर दिए कि कोई भी चीज़ जो इस रेट पे है इससे ज़्यादा रेट पर नहीं बेची जाएगी। इससे क्या हुआ, महंगाई नहीं बढ़ी और उसको सैनिकों का वेतन बढ़ाने की भी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो ये जो बाजार नियंत्रण प्रणाली जिसको कि मूल नियंत्रण प्रणाली भी कहते थे, ये 3 प्रकार की थी। पहला बाजार खाद्यान्न तेल आदि का था। दूसरा बाजार मवेशियों, घोड़ों और दासों के लिए था। तीसरा बाजार महंगे कपड़ों का था। बाजार को नियंत्रित करने के लिए दीवान ए रियासत की स्थापना की। अब बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू करी तो उसको नियंत्रित करने के लिए भी तो कोई विभाग चाहिए था, तो उसने कौन सा विभाग की स्थापना की थी? दीवान ए रियासत की। सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने वाला शासक भी था ये। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अपनी सैन्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए इसने दाग और चेहरा नीति आरंभ करी। ठीक है, अब दाग और चेहरा नीति क्या होती थी? दाग नीति होती थी, इसमें शाही घोड़ों को दाग दिया जाता था ताकि कोई घोड़े की अदली बदली ना करे, और शाही घोड़े और निम्न जो किस्म के घोड़े होते थे उनकी पहचान आसानी से की जा सके। दूसरा, चेहरा नीति। चेहरा नीति सैनिकों के लिए था। इसमें सैनिकों के चेहरे का की पहचान की जाती थी और सैनिकों का जितना भी जो भी रिकॉर्ड था वो सारा ब्यौरा अपने पास रखा जाता था। ठीक है, निर्माण कार्य क्या क्या थे इसके? कुतुब मीनार का मुख्य गेट अलाई गेट था, जो ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। जमेद खान मस्जिद, हजार खंबा मस्जिद और सिरी किला का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने करा था। कुछ इसके मुख्य सैन्य अभियान थे, जिसमें गुजरात सैन्य अभियान जो कि 1298 में हुआ था। ये किसके खिलाफ था? कर्णदेव के खिलाफ था। ठीक है, रणथंबोर सैन्य अभियान 1301 में हुआ था और ये किसके विद्रोह किसके खिलाफ था? ये हमीर देव के खिलाफ था। ठीक है, और हमीर देव की पत्नी थी जो, उसने सबसे पहला जौहर किया था। ठीक है, उसी का सबसे पहला जो जौहर था उसका विवरण मिलता है। ठीक है, तो किसकी किताब में मिलते हैं? अमीर खुसरो की किताब में मिलता है। मेवाड़ सैन्य अभियान 1303 में हुआ था रावल रतन सिंह के खिलाफ। ठीक है, रावल रतन सिंह आपको पता ही है, पद्मा अबवत मूवी में जो पद्मावती थी उसका हस्बैंड था। ठीक है, रावल रतन सिंह। और मालवा सैन्य अभियान 1305 में हुआ था। ठीक है,
जौहर का पहला विवरण रणथंभौर से संबंधित है, जिसकी जानकारी अमीर खुसरो की किताब से मिलती है। चित्तौड़ की रानी पद्मावती के जीवन पर आधारित पुस्तक पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, लेकिन कुछ लोग इस पुस्तक को सही नहीं मानते, क्योंकि मलिक मोहम्मद जायसी ने बहुत बाद में लिखी थी पुस्तक। उसने क्या लिखा था कि जो अलाउद्दीन खिलजी था वो रानी पद्मावती से प्रेम करता था, इसलिए उसने चित्तौड़ पर आक्रमण करा था। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग सही नहीं मानते, क्योंकि इसने बहुत बाद में लिखी थी, उस टाइम आप थे नहीं, तो कैसे बता बोल सकते हैं कि ऐसा हुआ था, है ना। उसके बाद आता है हमारा मुबारक खिलजी। खलीफा के नाम से जाना जाता था मुबारक खिलजी। खलीफा और बगदाद की उपाधि मिली थी इसको। ठीक है, उसके अलावा खुसरो खां यह खिलजी वंश का अंतिम शासक था, और किसका पुत्र था? अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। ठीक है, तो इस ये देखा हमने आज खिलजी वंश। ये पे हमारा खिलजी वंश कंप्लीट होता है। आई होप सभी को ये सीरीज पसंद आई होगी। देखिए, पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। दिल्ली सल्तनत का पार्ट 3 देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।